बांदा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा तरह तरह से तानाशाही रोजगार छीनने पर आमदा। यूपी की योगी सरकार पूरी तरह से तानाशाही मोड़ पर आ गई है। रोजगार देने के वादे पर सत्ता में आई योगी सरकार अब रोजगार छीनने पर आमदा है। सपा सरकार में चलाई गई एम्बुलेंस सेवा के चालकों के साथ सरकार ने बेहद क्रूर रवैया अपनाया। अपनी मांगों के लिए अनशन कर रहे यूपी भर में एम्बुलेंस चालकों को शासन के आदेश पर चलता किया जा रहा है। इसी कड़ी में बांदा में भी आज तकरीबन आधा सैकड़ा एम्बुलेंस ड्राइवरों को पुलिस के बल पर नौकरी से निकाल दिया गया। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वाले इन ड्राइवरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 102 और 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, जिससे दूर दराज के गरीब और मजबूर लोगों को बिना किसी शुल्क के अस्पताल पहुंचाया जाता था और एम्बुलेंस सेवा स्वास्थ्य विभाग की ऋण साबित हुई थी। इस सेवा में चालक स्टाफ को ठेके पर रखकर शुरुआत हुई थी, लेकिन यही चालक स्टाफ बाद में सेवा प्रदाता कंपनी के उत्पीड़न का शिकार बन गए। इसी को लेकर एम्बुलेंस स्टाफ पिछले 3 दिनों से हड़ताल में था और उनकी मांग थी कि उन्हें भी NHRM से संबद्ध किया जाए, लेकिन उनकी मांग के संबंध में किसी तरह की सुनवाई करने के बजाय शासन ने क्रूर रवैया अपनाते उनकी सेवा ही समाप्त कर दी और आज सुबह अनशन स्थल पर मौजूद सभी एम्बुलेंस चालकों को पुलिस के बल के जरिए मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस सहित बुलाया गया और उसके बाद उनसे चाबियां लेकर उन्हें चलता कर दिया। एम्बुलेंस चालकों की जो भी समिति थी उसके पदाधिकारियों को भी DM के कार्यालय में ही सुबह से बिठा लिया गया। अब ड्राइवरों के सामने 2 जून की रोटी का संकट आ गया। वहीं मेडिकल कॉलेज में मौजूद डिप्टी CMO ने इस बात जानकारी दी कि उनका कहना था कि सभी ड्राइवर काम पर नहीं आ रहे थे और स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए कदम उठाना पड़ा। उनका यह भी कहना था कि इनकी मांग जिला स्तर से पूरी नहीं की जा सकती और इनकी मांग शासन सेवा प्रदाता कंपनी के स्तर की है। नाम है भैया आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, ये बताइए कि आपकी जो पहले एम्बुलेंस आप लोग हड़ताल पे चल रहे थे, पहले आप लोगों ने भूरागढ़ में एम्बुलेंस लगाई थी, आज आप लोगों को मेडिकल कॉलेज क्यों लाया गया एम्बुलेंस सहित? कॉलेज प्रशासन की तरफ से हम लोगों को बोला गया कि आप लोग जो है चाबियां जमा करिए और सारी गाड़ियां जो है मेडिकल कॉलेज में लाके आप लोग हैंड ओवर करिए जी। तो हमारे जो जिला कमेटी के थे तो जो जिला कमेटी के पदाधिकारी उन लोगों को जो है DM साहब के कार्यालय में बुलाया गया, उनको वहाँ बैठा दिया गया और हम लोगों को मतलब वहाँ फोर्स आ गई बोले कि आप लोग मेडिकल कॉलेज गाड़ी लेके चलिए। सारी गाड़ियाँ यहाँ हम लोग ले आए हैं और RTO साहब से, डिप्टी CMO साहब से और SDM साहिबा हैं और हमारे MEPM सर हैं, सब लोगों की मौजूदगी में जो है तो हम लोगों ने चाबियाँ उनको हैंड ओवर कर दी हैं और जो है अभी हमारे जिला कमेटी के लोग जो हैं वो लोग आए नहीं हैं। बोला गया है कि मतलब छोड़ दिया जाएगा, कब तक छोड़ते हैं ये अभी कुछ लोगों को बताया नहीं गया है और हम लोगों ने सारी चाबियाँ सारी गाड़ियों की सकुशल उनको जो है हैंड ओवर कर दी है। अब हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत होती है तो वो अपना शासन समझे या शासन की जिम्मेदारी है, हम लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं 108 पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। बताएं, ये बताइए कि जो आपको पहले एम्बुलेंस आप लोग भूरागढ़ पे लगा कर जाम लगाए हुए थे, ठीक? जाम क्या मतलब अनशन किए हुए थे, अब किन कारणों आपको के द्वारा आज आपको एम्बुलेंस बांदा मेडिकल कॉलेज में लगाया गया? हम वहाँ शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, वहाँ हमें प्रशासन आज जाके जब मतलब दबाव प्रशासन अपने दबाव में लेकर यहाँ तक हमें ले आया। हाँ। हमारे मतलब जिला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष वगैरह, महामंत्री, इन्हें सबको DM साहब ने सवेरे बुलाया, वहाँ जैसे बुला लिए वैसे तो चले गए तो वहाँ उन्हें बैठा लिया गया। फिर उन्हें बताया गया कि अपनी गाड़ी यहाँ मेडिकल कॉलेज से शिफ्ट कराओ, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हमारे ऊपर मतलब पुलिस बल का प्रयोग करके यहाँ गाड़ी शिफ्ट करवा ली गई। अब हमसे चाबी लेके हैंड ओवर ले लिया गया पूरी तरीके से। अब हम बेरोजगार हैं, वहीं लखनऊ जाने की तैयारी में। अच्छा, आपकी क्या क्या मांगे थी? हमारी मांग थी कि हमें ठेका प्रथा मुक्त किया जाए, NHRM में सम्मिलित किया जाए। आप लोग अनशन कर रहे थे, तो इसके बाद कोई अधिकारी आपको किसी प्रकार का आश्वासन? हमें किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, हाँ, सिवाय दुर्व्यवहार के। ये चलाना नहीं चाह रहे हैं। क्या वजह क्या है? इनकी मांगे सरकार जो है सरकार से, कंपनी से, जो हम लोग के स्तर की नहीं है, ये लखनऊ स्तर पे सॉल्व होनी है, साथ ही बड़े स्तर पे की है। तो ये गाड़ी चलाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, इनसे बार बार कहा गया और फिर जब नहीं चला रहे हैं तो गाड़ी हमको चलवानी है, इसलिए हम इसे लेके और प्रयास करेंगे कि अपने दूसरे ड्राइवरों से चलवाएं, सुविधाएं जारी रहें।
तो क्या इनकी संविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी? ये सब हम लोग नहीं जानते, ये लोग कंपनी के द्वारा रखे गए हैं। ये सब निर्णय कंपनी को लेना है और ऊपर स्तर पर होना है, जिले स्तर पर इस तरह का निर्णय नहीं होना है। केवल स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ड्राइवरों को लगाया जा रहा है। हाँ, कि हमारी सेवाएं जारी रहे, कोई सेवा